नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो 2024 की प्रीलिम्स की परीक्षा उन्होंने दिया और कहीं ना कहीं उनका सीजीपीएससी प्रीलिम्स तो ठीक ठाक निकल रहा है, लेकिन सीजीपीएससी मेंस की तैयारी उनकी नहीं हो पाई है। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी कि सर क्या आपके पास मेंस फाउंडेशन के लिए कोई बैच है क्या। तो आप सभी के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक मेंस फाउंडेशन की बैच लेकर के हम आ रहे हैं। ये जो बैच है इसके बारे में यदि आपको बताऊं तो ये बैच 4 मार्च से शुरू होने वाली है। आप यहां पर देख पा रहे हैं 4 मार्च 2025 से रायपुर के रजबंदा मैदान वाले जो हेड ऑफिस है हमारा, है ना, हेड ऑफिस जो है हमारा रजबंदा मैदान में, वहां पर ये बैच प्रारंभ किया जा रहा है। सुबह की बैच होगी, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये बैच संचालित की जाएगी और एक फुल फ्लैज आपका मेंस ओरिएंटेड ये बैच होने वाला है। कहने का मतलब मेंस का पूरा सिलेबस आपका इस बैच के अंतर्गत तैयार कराया जाएगा। इस बैच की विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो इस बैच में हमने ये प्रयास किया है कि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो यही कहते थे कि सर हम पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस हमारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और आप सभी को पता है कि मेंस की परीक्षा में मेंस में ये जो आंसर राइटिंग वाला सेक्शन है ये कितना महत्वपूर्ण होता है। कई ऐसे अभ्यर्थी आपको मिलेंगे जिनका थ्योरेटिकल यानी जिनका फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन वो आंसर को पिरो नहीं पाते हैं जैसा मेंस से पूछा जाता है उस क्रम में। तो आप सभी के लिए इस बैच में विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे कि उत्तर लेखन पर आपके विशेष ध्यान दिया जाए। उत्तर लेखन पर इसलिए फोकस किया जाएगा क्योंकि मेंस जो परीक्षा है वो आपको पता है मेंस रिटन में होना है, सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है और उस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको टारगेट करना है, उस प्रकार के अप्रोच को यदि आपको एकदम 100% फुलफिल करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। राइटिंग प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए हमने राइटिंग प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत सबसे ऊपर रखा है। हम ये प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पिछले प्रश्न आए हुए हैं 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ है वहां से लेकर के अभी तक के जो प्रश्न हैं उन सभी को आधार बना करके संभावित प्रश्न, इसके अलावा पुराने जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को आंसर राइटिंग के माध्यम से आपकी फुल फ्लेज एकदम तैयारी आपकी यहां पर कराई जाए। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। आप सभी को पता है कि मेंस की परीक्षा में 7 पेपर होने हैं। अब ये 7 पेपर कौन से हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं मेंस में। मेंस में आपको 7 पेपर देने होते हैं। 7 पेपर यहां पर आपको दिखेंगे। ये 7 पेपर, हर पेपर 200 अंक का होता है, यानी कुल 1400 अंक का आपका मेंस होता है। 200 अंक के 7 पेपर होंगे तो कुल मिलाकर के 1400 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है रिटन में। इसमें से जो प्रश्न पत्र क्रमांक 1 है, प्रश्न पत्र क्रमांक 1 ये होता है भाषा का। 3 भाषाएं हैं इसमें, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। हिंदी भाषा का वेटेज 100 अंक का है, अंग्रेजी 50 अंक का और छत्तीसगढ़ी भाषा 50 अंक की। तो कुल 200 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है। प्रश्न पत्र क्रमांक 2 की यदि हम बात करें तो ये निबंध का प्रश्न पत्र है और निबंध के यदि प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें 750 शब्दों के कुल 4 निबंध आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर 2 जो निबंध हैं वो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से संबंधित होते हैं, जबकि 2 निबंध हैं वो छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दों से संबंधित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, यहाँ पर एक सवाल आता है उनका कि सर निबंध की तैयारी कैसे करें। तो इस बैच के अंतर्गत आपको निबंध की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा कि आप निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध में किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट आपको करना होता है, फैक्ट्स
किन किन हिस्सों के, किन किन आयामों के आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको इस क्लास के दौरान ही कराई जाएगी। इसके अलावा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 या जिसको आप जीएस पेपर 1 बोलते हैं, इस पेपर में 3 भाग आपको देखने को मिलेगा। 3 भाग। इन 3 भागों में पहला जो भाग है यह है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है और ये ऐसा प्रश्न पत्र, पिछले टाइम के पैटर्न को यदि आप ध्यान देंगे तो पिछला जो प्रश्न पत्र था वो कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमको अब क्या ये जो इतिहास है इसको पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमारी आंसर राइटिंग की शैली को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको नए पैटर्न के अनुसार उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। दूसरे भाग में आपको संविधान और लोक प्रशासन, संविधान और लोक प्रशासन मिला करके ये सेक्शन बनता है। तीसरे भाग में छत्तीसगढ़ का इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है। अब ये जो 3 भाग हैं ये बटे कैसे हैं सर? तो 75, 50 और 75 कुल मिलाकर 200 अंक, और बाकी के जो पेपर है वो भी इसी हिसाब से बटे होते हैं। पेपर नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले सामान्य विज्ञान वाला भाग देखने को मिलेगा जो कि 75 अंक का है, जिसके अंतर्गत सामान्य जो विज्ञान है, भौतिकी, रसायन और जो जीव विज्ञान वाला हिस्सा है वो आपको 75 अंक का मिलेगा। इसके बाद 50 अंक का आपको गणित और तार्किक अभियोग्यता आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत स्कोरिंग हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को हम जानते हैं जो 50 में 50 लेकर के आए हैं, तो ये 50 में 50 लाने की जो रणनीति है वो आपको बताई जाएगी। इसके बाद तीसरे भाग में है जो व्यावहारिक विज्ञान है। व्यावहारिक विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये जो हिस्सा है ये 75 अंक का आपका होने वाला है। भाग या प्रश्न पत्र क्रमांक 5 की यदि बात करें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले भाग में, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मिलाकर के आपको 75 अंक पहले भाग में मिलेगा। दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भारत का भूगोल, और तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ का भूगोल। भूगोल छत्तीसगढ़ का ये आपको देखने को मिलेगा पेपर नंबर 5 में। तो 75, 50 और 75 ये 3 भाग में आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई पड़ता है। पेपर नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूं तो पेपर नंबर 6 पुनः 3 भागों में बटा है, वही 75, 50 और 75 वाले शेड्यूल में, मॉड्यूल में। जो पहला भाग है इसके अंतर्गत आप रखते हैं दर्शन शास्त्र को। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रियों को इसमें पढ़ना है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। 75 अंक का आपको पूछा जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये फिर से वहीं पर आकर के फंसते हैं कि सर यहाँ से स्कोर कैसे करें। तो दर्शन शास्त्र में ठीक ठाक स्कोर किया जा सकता है यदि आप राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दें, टू द पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ से अंक आप निकाल सकते हैं। दूसरे भाग में है यहाँ पर समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, समाज शास्त्र आपको 50 अंक का पूछा जाता है। तीसरे भाग में छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, कला संस्कृति, ये 75 अंक का आपको देखने को मिलेगा। तो 75, 50 और 75 में ये पेपर नंबर 6। अब पेपर नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो पेपर नंबर 7 ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में है कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम प्लस छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ये है आपके पेपर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ये बात करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं ये आपके पार्ट 2 में आपको देखने को मिलता है और यहां से 50 अंक के प्रश्न आते हैं। पार्ट 3 की यदि मैं बात करूं तो पार्ट 3 में
महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक संस्थान हैं इसके संबंध में बात करता है। ये 75 अंक का आपका हिस्सा है। तो कुल 1400 अंक का आपका सिलेबस है। आप उड़ान IAS अकादमी आएंगे तो आपको पूरा एकदम शेड्यूल और इसका जो पूरा सिलेबस है, ये डिटेल्ड सिलेबस आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये आपका 7 पेपर होना है और इन्हीं 7 पेपर्स को टारगेट करके हम ये बैच लेकर के आ रहे हैं। मेंस का फाउंडेशन बैच है, तो जो विद्यार्थी मेंस की शुरू से तैयारी करना चाहते हैं या एक कॉन्क्रीट तैयारी अपनी तैयारी के दौरान इस कॉन्क्रीट करना चाहते हैं अपनी तैयारी को, आप इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब यदि इस बैच की बात करूं तो हर क्लास की आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी तथा PDF उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ये हम रिकॉर्डेड वीडियो और PDF इसलिए करते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आप रिवीजन अच्छे से कर सकें, और PDF आपको उपलब्ध इसलिए कराया जाता है ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन सके। कई बार नोट्स जो है ये इतने सटीक होते हैं कि वहीं से पूरे प्रश्न उठ करके आ जाते हैं। तो आपके PDF को आपको उपलब्ध कराने के पीछे यही कारण होता है ताकि आप अपना नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। और बहुत अनुभवी टीम है हमारी, और इस पूरी अनुभवी टीम के माध्यम से आपको तैयार किया जाएगा अगले CGPSC मेंस के लिए। तो CGPSC मेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी पूरी टीम है। हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर अंकित अग्रवाल सर जी हैं, इसके अलावा रवि सर हैं, मैं हूँ, प्रदीप सर हैं, बघेल सर हैं। इस प्रकार से पूरी टीम हमारी एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना करके आपको एक समुचित तैयारी मेंस की कराने वाली है। तो इस बैच की अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी चल रहा होगा नंबर, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सीटें बिल्कुल सीमित रखी हैं हमने, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।